भारत के गुजरात राज्य में घूमने के लिए एक नहीं बल्कि कई ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहां हर महीने हजारों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। खासकर मानसून के समय परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने के लिए भारत के लगभग हर कोने से सैलानी आते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक नज़ारा, स्थानीय भोजन आदि सैलानियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिस कारण गुजरात की चर्चित जगहों पर बहुत से लोग बहुत बार घूमने गए होंगे। लेकिन क्या आप गुजरात में मौजूद कुछ रहस्यमय जगहों पर कभी घूमने गए हो? गुजरात के हॉन्टेड जगहों के बारे में कहा जाता है कि रात तो छोड़िए, लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। गुजरात के हर हॉन्टेड जगहों की अपनी अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं गुजरात के रहस्यमय जगहों के बारे में। मगर ध्यान रखिए कि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें अनुभव मिलता है वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए। इसलिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी रहती है वीडियो में तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही गुजरात का कोई ऐसा जगह रह गया हो जिसका जिक्र इस वीडियो में होना चाहिए था, अगर ना हुआ हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में ज्यादातर गुजरात के अहमदाबाद के जगहों का ही जिक्र किया है, इसलिए खास ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, गैलेक्सी क्विस्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, सिग्नेचर फॉर्म। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद शहर को किसी जमाने में कर्णावती के नाम से जाना जाता था। इस शहर की गिनती भारत के चुनिंदा विकसित शहरों में की जाती है जहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। और एग्जाम्पल यहाँ का साबरमती आश्रम, जामा मस्जिद, सरखेज रोजा, तीन दरवाजा, नल सरोवर, अच्छी विहार आदि। लेकिन इनके अलावा भी अहमदाबाद शहर में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ कोई गलती से भी जाना नहीं चाहता, और उन्हीं में से एक है सिग्नेचर फॉर्म। कहा जाता है कि इस जगह पर अब वही लोग आते हैं जिनमें जिगरा होता है। बता दूं कि स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। यह स्थान ज्यादातर अपनी असामान्य घटनाओं की वजह से चर्चा में रहा है। कहा जाता है कि यह जगह तब और ज्यादा फेमस हुई जब यहाँ कुछ युवा लड़कों का ग्रुप शाम को घूमने के लिए आया था। माना जाता है कि यहाँ किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद से लोग यहाँ जाने के नाम से भी डरते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शाम के समय अजीब आवाजें भी आती हैं। तो चांदखेड़ा का भूतिया पेड़ उत्तर पश्चिम अहमदाबाद में एक अच्छी तरह से विकसित क्षेत्र है। चांदखेड़ा ये इलाका साबरमती नदी के पश्चिम में है। कहा जाता है कि चांदखेड़ा की गलियों में एक पुराना पेड़ है। इस पुराने पेड़ को लेकर यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि पेड़ पर भूत का साया मंडराता रहता है। अगर कोई रात के समय इसके आसपास भी आता है तो वह आत्मा उस व्यक्ति के सपने में आने लगती है और इस तरह इंसान पागल हो जाता है। वैसे बता दूं कि पेड़ देखने में भी काफी डरावना है। नंबर 3, अवध महल। अवध महल गुजरात के राजकोट में स्थित अवध महल एक प्राचीन और एक बड़ा महल है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि अभी यहाँ एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था और उसे जान से मार दिया था, और जान से मारने के बाद उसे वहीं दफना भी दिया गया था। इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी यहीं घूमती हुई लोगों को नजर आती है, और शाम होते ही हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। नंबर 4, डूमस बीच। ये एक फेमस भूतिया जगह है, इसलिए इस जगह की पूरी कहानी बता रही हूँ। दरअसल ये रहस्यमय जगह गुजरात के सूरत शहर में समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर अक्सर कई पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस बीच की डरावनी कहानी देश दुनिया में मशहूर है। सर, इस जगह के विषय में सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं होती हैं। इस भूतिया जगह को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं और किस्से कहानियां भी प्रचलित हैं। गुजरात का यह बीच देखने में काफी सुंदर है, पर सुंदरता के पीछे इसकी रहस्यमय कहानी कई रोमांचक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गौरतलब बात है कि दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही रात का साया गहरा होता है सब कुछ मानव थम सा जाता है। सुंदर सी दिखने वाली यह जगह एक वीराने में बदल जाती है। इस दौरान यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, और कहा जाता है कि रात के समय बीच के आसपास भी कोई नहीं जाता। इस रहस्यमय डूमस बीच पर अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बीच पर घूमने के लिए आए कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इस जगह पर अजीबोगरीब और रहस्यमय आवाज़ों को सुना है। वैसे बता दूं कि कुछ रिपोर्टर्स ने भी दावा किया है कि
इस बीच पर रात के समय घूमने गए कुछ टूरिस्ट आज तक वापस नहीं आए। अब अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनका मानना है कि काफी पहले इस जगह का इस्तेमाल शमशान घाट के तौर पर किया जाता था, जिस कारण यहाँ पर आज भी कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं और इसी वजह से इस बीच के रेत का रंग काला है। स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि रात के समय इस स्थान पर कुत्तों का स्वभाव भी बदल जाता है। वे कई तरह की आवाजें, डरावनी व अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगते हैं। इस स्थान का नाम भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। देश दुनिया से कई लोग दिन के समय इस डरावने बीच को देखने आते हैं, मगर रात के समय इस बीच के आसपास भी कोई नहीं दिखता। नंबर 5, राजकोट रोड। वैसे आप सभी ने बड़ोदरा के बारे में सुना ही होगा। आप जब भी अहमदाबाद से राजकोट आएंगे तब आपको यह जगह दिखाई देगा। कहा जाता है कि इस हाईवे की सड़क यहाँ होने वाली कई दुर्घटनाओं के कारण खतरनाक है। जो लोग रात के समय यहाँ के आसपास ड्राइव करते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं जो बेहद डरावनी होती हैं। खबरों का कहना है कि ये आवाजें वाहन चालकों का ध्यान भटकाती हैं और इस तरह यहाँ कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आधी रात के बाद सड़क पर रहस्यमयी महिलाओं और भिखारियों पर ध्यान न दें तो ही बेहतर है। नंबर 6, बालासिनोर। इंडिया का जुरासिक पार्क कहा जाने वाला बालासिनोर गुजरात के माही सागर जिले में स्थित है। यह स्थान अहमदाबाद से 87 किलोमीटर दूर है। करीब 30 साल पहले यहाँ पर वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्म देखे थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लगभग 10 करोड़ साल पहले डायनासोर की 13 प्रजातियाँ पाई जाती थी। फिलहाल इस जगह के बारे में डरावनी बात यह है कि यहाँ कई अजीबोगरीब चीजें देखने जाने का दावा किया जाता है। यहाँ पर कई बार महिलाओं की रोने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनी गई हैं और इसके अलावा कुछ आधे अधूरे शरीर वाली परछाइयाँ भी देखी गई हैं। लोगों द्वारा किए जाने इन दावों के अनुसार कुल मिलाकर यह स्थान भी अपने आप में विचित्र माना जाता है। फिलहाल आप अपना राय इस पर जरूर दीजिएगा। नंबर 7, सिंध रोड। सिंध रोड बड़ोदरा का एक गांव है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ माही नदी पर स्थित खूबसूरत बांध पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बता दूं कि ये सब दिन के उजाले की बात है। कहा जाता है कि सूरज ढलते ही यहाँ का नज़ारा बदल जाता है और यह स्थान भूतों का डेरा बन जाता है। यहाँ के बारे में कई लोगों का दावा है कि यहाँ एक अनजान लड़की देखी गई है। इसका आधा चेहरा जला हुआ दिखता है। लोगों का ये भी कहना है कि ये लड़की लोगों के सामने अचानक से आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि यहाँ लड़कियों के साथ फिर कभी मत आना। ये भी कहा जाता है कि इस लड़की के रोने और कराने की आवाजें यहाँ अक्सर सुनी जाती हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोगों द्वारा ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ घूमते वक्त कानों में फुसफुसाने की आवाजें अक्सर आती रहती हैं। नंबर 8, चिड़बत्ती। इसकी कहानी बताने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि डिसाइड आपको करना है कि ये रहस्यमय चमचमाती लाइट कोई भूतिया रोशनी ही है या कुछ और। कमेंट में बताइएगा जरूर। कच्छ के रण के दक्षिणी किनारे पर ग्लास लैंड में रहस्यमय गोले या नाशपाती के आकार की गेंदें सतह में मंडराती हैं, जो पारे की तरह चमकीली दिखती हैं। नमक सपाटों द्वारा गर्मी के मौसमी बदलती घास मैदान या मानसून बारिश के बाद बनते हैं। रात के समय अक्सर इन घास के मैदान पर अज्ञात नृत्य करती हुई रोशनी देखी जाती है, जिनकी तस्वीर अभी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। स्थानीय लोग इस अजीब और खूबसूरत घटना को चिड़बत्ती कहते हैं, जिसका अर्थ है भूतिया रोशनी। मतलब चिड़ का अर्थ है भूत और बत्ती का अर्थ है प्रकाश, इसलिए चिड़बत्ती का अर्थ है भूतों की रोशनी। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी ये रोशनी इंसानों का भी पीछा कर देती है, लेकिन वह हानि रहित है। मतलब पीछा करती है अगर किसी को हानि नहीं पहुंचाती। बता दूं कि ये चमकती चलती हुई लाइट लाल और पीले रंग में बदलती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह घटना दलदल से निकलने वाली मीथेन के ऑक्सीकरण के कारण होती है और ये घटना सदियों से देखी जा रही है। देखने वालों का कहना है कि ये लाइट तीर जितनी तेजी भी चल सकती है, लेकिन कभी कभी ये रुक भी जाती है। साथ ही देखने वालों ने ये भी दावा किया है कि ये रोशनी देखने वालों के साथ छुपा छुपी भी खेलती है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय लाइट को देखने के लिए
किसी को भाग्यशाली होना चाहिए, तभी ये नजर आएगी। नंबर 9, इस पॉइंट पर हम जिन 2 जगहों के बारे में बताने वाले हैं के बारे में हमारा कोई पर्सनल राय नहीं है। दोनों जगहों के बारे में आप अपनी ही राय दें तो भी बेहतर है। पहला है भूतहा पुलिस स्टेशन मेहसाना और दूसरा है GTU कैंपस अहमदाबाद। ये जानते हैं पहला भूतहा पुलिस स्टेशन मेहसाना। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस स्टेशन के अंदर भूतों के होने का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार अब तक 3 पुलिसकर्मी आत्महत्या कर चुके हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ काम करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। ये अब दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा GTU कैंपस अहमदाबाद। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अहमदाबाद स्थित यह कैंपस दिन में छात्रों की चहल पहल की वजह से बहुत ही जीवंत दिखता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ऊपरी चक्कर की बात करते हैं। वैसे ऊपरी चक्कर आप समझ रहे हैं ना, लेकिन बता दूं कि ये अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों के दावे से इनकार करते हैं। ऐसे में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर सच क्या है। इस संदर्भ में हम किसी भी तरीके का दावा नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपकी राय मांगी है। अगर आप इन दोनों जगहों के किसी भी जगह के करीब से हैं तो अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। GTU कैंपस को लेकर थोड़ा और कहना है कि इस कैंपस को लेकर कई तरह की बातें भी की जाती हैं, पैरानॉर्मल विषयों से संबंधित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार कर्मचारी का लिफ्ट में भूत से सामना हुआ था, से वह व्यक्ति ट्रॉमा में है। छात्रों का भी कहना है कि यहाँ पर कई बार और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद भी हो जाते हैं और कोई अनजानी ताकत फर्श पर मेज या कुर्सी को तेजी से पटकती है। आइए अब नंबर 10 की ओर चलते हैं। अगर नंबर 9 और 10 में बताए गए दोनों जगहों के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नंबर 10 काली बिल्डिंग मतलब पथिक अपार्टमेंट। यह इमारत सूरत के पॉश इलाके में पार्ले पॉइंट पर स्थित है, लेकिन इस इमारत पर घटित एक घटना के बाद इस बिल्डिंग के फ्लैट पर कभी किसी ने नहीं खरीदा। दरअसल एक बार यहाँ सुरक्षा गार्ड की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब लोगों को कुछ संदेह हुआ और लोगों ने अपने ही फ्लैट में घुसने से मना कर दिया। उसके बाद से ये अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। उसके बाद से ये बिल्डिंग को कई उपनाम भी दिए गए हैं। लोग रात के समय बिल्डिंग में एक महिला के घूमने और महिला को बिल्डिंग से कूदते देखने का दावा किया है। न ही नहीं, दोपहर में भी लोगों ने इसके पास से अकेले गुजरने से भी डरते हैं और पिछले कई सालों से ये बिल्डिंग वीरान पड़ा है। बता दूं कि इस इमारत पर ताला लगा रहता है, जिससे कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एक रात इस इमारत पे ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने इस बिल्डिंग के प्रति लोगों के डर को और मजबूत कर दिया। इस घटना ने लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया था जो आज तक लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बता दूं कि इमारत के 4थे माले पर एक आधी रात को एक लड़की इस तरह बैठी हुई नजर आई जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और यह नजारा देखकर इमारत के पास खड़े कुछ लड़के बुरी तरह से डर गए थे। दरअसल लड़कों को कोई चीज इमारत से नीचे गिरती हुई आवाज सुनाई दी थी। जब सामने जाकर लड़कों ने देखा तो ये लड़की की सैंडल थी। फिर जब उन्होंने इमारत के ओर ऊपर देखा तो 4थे माले पर एक लड़की बालकनी में पैर लटका कर बैठी हुई नजर आई। यह नजारा देखकर युवक यह सोचकर घबरा गए कि कहीं यह आत्मा या प्रेत तो नहीं। उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दे दी और देखते ही देखते कुछ ही देर में इमारत के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। इन लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दे दी, लेकिन इंटरनेट की कहानियों में बताया गया है कि लगभग 1 घंटे तक यहाँ न तो पुलिस पहुँची थी न ही फायर ब्रिगेड। इसलिए हिम्मत करके कुछ लोग इमारत में दाखिल हुए, लेकिन इमारत कई सालों से बंद था और गेट में ताला लगे होने के कारण लड़के खिड़कियों से ही बिल्डिंग में दाखिल हुए और लड़की तक पहुँचे। देर की कोशिशों के बाद लोगों ने पाया कि लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वे इसे नीचे ले गए और सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसी बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की इमारत में दाखिल कैसे हुई और 4थे माले तक कैसे पहुंची, इस सवाल ने इस बिल्डिंग को और रहस्यमय बना दिया। इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। खास अगर आप इसी जगह से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो अब समाप्त होता है, फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए गैलेक्सी क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार।